नाज़िम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है रहीना अहमद। रहीना अहमद इल्मुल आदात की माहिर हैं और विकी मास्टर हैं। रहीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू रिजवान। अगेन हमारा टॉपिक इमरान खान है। इमरान खान ने इस्लामाबाद जब पेशी पे गए हैं तो उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से बात की कि इन लोगों को डर है कि मैं अगर वापस आ गया तो मैं इनसे बदला लूंगा, मैं इनको जेलों में डालूंगा, लेकिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं उनकी तालीमात पे अमल करूंगा, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल करूंगा। मैंने पूछना ये था कि आप अगर इमरान खान के आदात को देखें और उनका जो पर्सनल ईयर है, लाइफ पाथ है, इमरान खान कीना परवर और बदला लेने वाला है। अगर वो आ गया इक़्तिदार में तो बदला लेंगे। ओके, सो रिजवान, दो एस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत तवज्जो से और गौर से इस चीज़ को सुने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। अब अगर मैं इमरान खान का चार्ट देखूं, आप मुझे ये बताएं रिजवान, जो आपकी आदत बचपन में थी, आपकी 20s में वही आदत थी? नहीं। आपके 30s में वही आदत है? हो ही नहीं सकती। इंसान इवॉल्व करता है, वक्त के साथ सीखता है, लेकिन आपका चार्ट तो नहीं बदला ना, लेकिन उसके अंदर जो ट्रांजिट पीरियड्स हैं वो बदल गए। ऐसे ही है ना। अब अगर मैं इमरान खान का चार्ट देखूं तो उसके अंदर उनका जो जायचा है, जो उनके आदात हैं, वो सब आदात इस तरह के हैं जिसके अंदर यस, ग्रजेस पालना की बीच में रखना और अपने दुश्मन को ना भूलना, ये चीजें हैं। और चार्ट ये कहता है, किसी भी इंसान का अगर वो चार्ट हो तो ये होता है कि ऐसा इंसान neither forgets nor forgives. This is what his chart says. कि किसी भी इंसान का ये चार्ट होता है, उसमें ये नंबर्स होते हैं। न्यूमरोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी होती है 2 + 2 4 होती हैं, और बस वो थोड़ी सी डिविएट और वेरी करती हैं। ठीक है। अब अगर हम इमरान खान के चार्ट पे और डिटेल से देखें तो उसके 4 नाम हैं। इमरान अहमद खान नियाजी। ठीक है। और उसके चारों नामों के अंदर नंबर 8 भी बहुत प्रोमिनेंट है, विच इज द नंबर ऑफ जस्टिस। और आगे चल के जो उसका चार्ट बता रहा है, और न्यूमरोलॉजिस्ट, ये वही लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअली में इस साइंस को जानते हैं। आगे चल के इमरान खान का चार्ट एक ईगोइस्टिक इंसान से एक मेलो इंसान में कन्वर्ट होता फील हो रहा है। ठीक है। और अब अगर मैंने ये, जब उन्होंने ये बात कही थी तो मैंने उनकी एनर्जीज में ट्यून इन किया था। उस वक्त उन्होंने दिल से ये बात की थी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कनेक्ट होके सच्चे दिल से। आजकल जो वो बातें कर रहे हैं ना, वो उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, क्योंकि मैं ऑराज रीड करती हूँ, तो उनका ऑरा बताता है कि वो बहुत कनेक्टेड है अल्लाह ताला के साथ। और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो लोग नया सीख सकें। ऑरा रीड करना भी बहुत पुरानी एक साइंस है, और आप इसको मसल टेस्टिंग से प्रूव भी कर सकते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। ये भी एक साइंस है जो बहुत प्रैक्टिस की जाती है। इमरान खान का ने अभी जो बात कही है कि वो माफ कर देंगे, वो इस वक्त जो है ना, इन द मोमेंट, कल को वो क्या, क्योंकि इंसानी दिमाग का कोई पता नहीं होता, कल को वो फिर रिवेंज पे आ जाए, आई डोंट नो। लेकिन जो चार्ट अभी बता रहा है, जो एनर्जीज बता रही है, इस वक्त ही इज ओनली thinking in the highest interest of the country. He wants to save the country. और इस वक्त उनका किसी से बदला लेने का कोई डर नहीं। हाँ, वो उनको हर्ट बहुत है कि उनके साथ क्या किया गया, उनकी पार्टी तोड़ दी, ये किधर होता है। और जैसे जितना जितना वो इस चीज को देखते हैं, इसके अंदर फीड इन करते हैं, उतना उतना उनके दिल में और आता है कि पाकिस्तान को निकालना है। रहीना, इमरान खान की जो बहन है उज़मा खान, उनके ऊपर एक ज़मीन का केस चल रहा है। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि 3 अरब की ज़मीन जो है उन्होंने चंद करोड़ों में ले ली। आपको लग रहा है कि इनकी बहन जो उज़मा खान और अलीमा खान, ये इनके ऊपर आगे चल के मुश्किलात आ सकती हैं, कोई गिरफ्तारी वगैरह या कोई केसेस का शिकंजा ज़्यादा सख्त हो जाए? मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर मैं नाम से और एनर्जी से, अब आदि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उससे टैप इन करूं, तो अभी तो वो सेफ है। इस वक्त तो वो सेफ हैं। अभी उनके ऊपर ऐसी कोई, मुझे नहीं लग रहा कि वो गिरफ्तार हो रही हैं और इस तरह का कुछ हो रहा है। इस वक्त वो सेफ हैं। और अगर मैं बहुत आगे देखती हूँ जंप करके, तो मुझे तो वैसे ही पाकिस्तान में ज़रा अमन और सलामती और थोड़ी सी स्टेबिलिटी फील हो रही है। तो आजकल के जो हालात है उनको देखते हुए, जब अगर अमन, स्टेबिलिटी और उसकी हम बात करें और अवाम भी सुकून में मुझे फील हो रही है, तो फिर तो साइंस यही नज़र आते हैं कि इमरान खान विल बी इन पावर।
और तब तो फिर सर्टेनली दे आर सेफ। नहीं तो आपको ये बताना उस किस तरह आपने इनके एक्सप्रेशन नंबर निकाले हैं, क्या लगता है कि जो अब ईयर चल रहा है और जो मंथ चल रहे हैं उज़मा और अलीमा के, किस तरह आपने ये प्रेडिक्ट किया है कि वो सेफ हैं? अच्छा, अब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारे पास जब बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है उनके चार्ट से रिलेटेड, तो फिर नामों की एनर्जीज में हम ट्यून इन करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उज़मा की अगर मैं एनर्जी में ट्यून इन करूं तो वो काफी उसकी ना पावरफुल एनर्जी फील हो रही है, और वो नाम से शी इज अ वेरी पावरफुल नंबर 5, जो कि 5 के पास एनर्जी होती है वो निकल जाता है। ठीक है, और इस केस में वो जैसे जून जुलाई मैंने दोनों की एनर्जीज में टैप इन करके देखा तो वो मुझे नहीं फील हुई इस वक्त गिरफ्तार होते हुए। अब अगर हम अलीमा के उसमें देखें तो उसका भी नंबर 8 है। अब नंबर 8 का, और वो अलीमा इन सेपरेटली इज नंबर 1। नंबर 1 अगेन लीडरशिप का नंबर होता है। और अब ये अगर मैं अलीमा खान के चार्ट को देखूं तो उसके अंदर आगे चल के वो किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे भी मुझे नजर आ रही है इन पॉलिटिक्स। तो एग्जैक्टली तो दोनों का मुझे असल में एनर्जी से ट्यून इन करके देखूं तो मुझे अभी नहीं फील हो रहा। ठीक है। राजा रियाज है अपोजिशन लीडर असेंबली में, कौमी असेंबली में। आपने कहा था कि इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो है। राजा रियाज ने कल बयान दिया परसों कि उन्होंने कहा कि 6 माह जो है वो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि इलेक्शन आगे हो जाएंगे या अपने टाइम पे होंगे? इस वक्त तो रिजवान आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आप जर्नलिस्ट हैं, आप 24/7 खबरों के बीच में रहते हैं। जिसका दिल चाहता है उठ के एक छुरली छोड़ता है और फिर बैठ जाता है। तो किसकी छुरली कामयाब होगी ये किसको पता है। तो कोई पीडीएम को 2 दिन में घर भेज रहा है, कोई उनके अंदर फूट करा रहा है, कोई इमरान खान को घर भेज रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला इस वक्त हिसाब चल रहा है, तो किसी की बातों पर गौर ना किया करें। अच्छा, इलेक्शन होने हैं और मेरा ख्याल है इसी साल होंगे। अपेरेंटली अभी तक तो, आगे अल्लाह कुछ बदल दे हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान का चार्ट जो इन के हिसाब से जो चीजें नजर आ रही हैं ना, वो यही नजर आ रही हैं कि इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर थिंग्स विल सेटल डाउन। ओके, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताया, आपने बुशरा बीबी की एक सहेली थी फराह गोगी जी, उनके बारे में आपने प्रेडिक्ट भी किया था कि वो बड़ी मुश्किल से हाथ आएंगे, उनको पकड़ के लाना पड़ेगा। अब उनके ऊपर जो है ना वो कई अरब की करप्शन के केसेस और बन गए हैं, क्योंकि सबूत एफआईए को मिले हैं और वो पता नहीं कितने 100 अकाउंट्स के जो सबूत मिले हैं। आपको लग रहा है कि फराह गोगी जो है वो मुश्किल में आएंगे और उन्होंने गिरफ्तार होना है? आपने कहा था कि अभी नहीं, टाइम लगेगा। व्हाट डू यू फील कि क्या होगा? अभी तो वो हाथ आएंगी तो गिरफ्तार होंगी ना, वो पाकिस्तान तो आ जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी जो फराह गोगी के, अगर मैं उनकी एनर्जी में, तो वो एक बहुत उनका जो ऑरा है ना, बहुत शार्प इंसान का ऑरा है, जो कि 10 कोस पहले से सूंघ लेता है खतरे को और भाग जाता है टाइप सीन। तो अपेरेंटली उन्होंने किया यही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने पहले सवाल किया था और अब जो आपने सवाल किया है, मुझे नहीं लग रहा कि आप आज की जो एनर्जी, मुझे लगता है उन्होंने अपने गिर्द गिर्द ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग दीवारें बना ली हैं, अपना कोई ना कोई हिफाजती उन्होंने कुछ कर लिया है कि अब नहीं हाथ आती लगती वो मुझे। अच्छा, इसका मतलब है कि एफआईए को डबल मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें पकड़ने के लिए। एग्जैक्टली, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज fight and war. It's not so simple and easy. आपको ये लगता है, आपको ये फील होता है कि फराह गोगी जो फरहत शहजादी जिनका नाम है, वो बुशरा बीबी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो क्या अपनी सहेली को धोखा दे सकती हैं? कोई एनर्जी में देखे? बहुत अमेजिंग सवाल किया है आपने, और जैसे आपने किया तो आई ट्यून इनटू बुशरा बीबीज एनर्जी, और वो बहुत नाराज है उनसे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनके साथ कोई हैंड तो किया है। तो वो बहुत नाराज फील हो रही है उनसे, एंड जैसे कट्टी हो गई है। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने रहीना की बातें सुनी, और अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह हम पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।